डिस्कस करेंगे दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के ऊपर। देखिए टाटा का जो ईटीएफ है यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग आज 8% तक की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी का पिछले 5 दिन देखो तो 11% और पिछला एक मंथ लगभग अभी भी कंपनी में 4% तक की तेज़ी ही देखने को मिलेगी। देखिए गिरावट तो 17 से ऊपर निकल चुकी थी और अभी 13.5 के आसपास आ चुकी है। एंड अब यहाँ से क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट के क्या बयान निकल के आ रहे हैं, जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देन देखिए तो पिछला 6 मंथ कंपनी ने जिस तरह से रिटर्न बना के दिए हैं, अभी भी आप चेक करोगे तो 39% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे और पिछले 1 ईयर में 66 और पिछले 5 सालों की बात कर ले 119% के रिटर्न है। ठीक रिटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरह से कंपनी में गिरावट हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। एंड चेक गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ फिर 20% तक करे, निवेशकों को तगड़ा झटका। अब क्या करे, अब यहाँ से जो अपडेट निकल के आ रही है कि देखिए गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ में सोमवार 2 फरवरी को भी भारी गिरावट जारी रही। खास तौर पर देखें तो कई सिल्वर ईटीएफ के भाव 18 से 20% तक टूटे हुए। सोने चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है और इन ईटीएफ में भी भारी बिकवाली देखने को मिली और यह गिरावट ऐसे समय में आई जब शेयर बाजार पहले से ही दबाव में है। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हो कि और यहाँ से आगे बात करें तो देखिए सोना चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कीमती धातुओं में गिरावट का सिलसिला सोमवार को सुबह भी जारी रहा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर अप्रैल एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर करीब 3% से गिरकर 1,43,000 होता हुआ निकल गया प्रति 10 ग्राम। अब देखिए जिस तरह से लगातार प्राइस नीचे जाता हुआ निकल के आ रहा है, या वो सिल्वर का हो या वो गोल्ड का है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। और कहिए तो एक बिकवाली जो आई एंड ये भी काफ़ी बड़ी गिरावट की वजह रही। इससे पहले पिछले गुरुवार को सोना 1,93,000 रुपये 10 ग्राम ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था, जिसके बाद इसमें करीब 26% तक गिरावट 50,000 रुपये की गिरावट आ चुकी है। चलिए अच्छी बात है गिरावट आई। और जून और फरवरी एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर में भी कमजोरी देखी गई। इनमें 4% और 3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं से आगे बात करें तो चांदी में भी गिरावट इससे भी तेज़ हो रही है। मार्च एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर लगभग 6% से टूटकर 2,49,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया और यह स्तर हालिया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 4,20,000 प्रति किलो से करीब 41% तक नीचे जा चुका है। 1,70,000 रुपये नीचे है। और मई एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर लगभग 6% से गिरकर 2,65,000 तक आता हुआ निकल गया है। और इसमें अगर आप एक बात देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में काफ़ी भारी बिकवाली भी देखने को मिली है और कीमतों में आई इस तेज़ी सीधा गिरावट असर। और यहाँ से देखिए तो सोने और चांदी की कीमतों में आई इस तेज़ गिरावट का सीधा असर ईटीएफ पे देखने को मिला। जिन ईटीएफ में हाल महीने में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी, सोमवार को तेज़ गिरावट देखी और एल डिवाइसेस सिल्वर ईटीएफ करीब 20% तक निचला स्तर में 210 रुपये पे आ गया। वहीं एक्सिस की भी बात करेंगे तो 20% की गिरावट हुई है। संडे को भी मार्केट खुला था 14-15% तक लोअर सर्किट एक तरह से हिट किया था। यूटीआई हो या आदित्य बिरला हो, कोटक हो, सभी ईटीएफ में 20% टूटे हुए हैं। और मिराई एसेट की भी बात करेंगे, मोतीलाल, वन सिल्वर ईटीएफ, HDFC 19% तक गिरावट देखी गई है। ICC में भी गिरावट निकल गई, तो गिरावट काफ़ी ज़बरदस्त है। अब देखिए गोल्ड ईटीएफ में भी कमजोरी देखने को मिले। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ की बात कर ले या मोतीलाल हो, ICCI हो, एसेट हो, 8% तक की गिरावट देखी जा रही है। एंड इसके पीछे एक्सपर्ट के मुताबिक दोस्तों सोना चांदी में आई इस तेज़ गिरावट के पीछे एक कारण के साथ भी काम कर रहा है। हालिया रिकॉर्ड तेज़ी से बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है। मुनाफा वसूली मतलब ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बुकिंग, और इसके साथ डॉलर में मजबूती ने भी इसकी कीमत धातुओं पर दबाव बढ़ाया। तो 1-2 कारण देखने को मिलते हैं। इसी बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्स को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक का अगला चेयरमैन नियुक्त करने का ऐलान किया और बाजार को आशंका है कि केविन वॉर्स अपनी नियुक्ति के बाद अमेरिकी की मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त बना सकते हैं और उन्हें ब्याज दरों में कटौती को लेकर सख्त रूप अपना रखने वाला माना जाता है, जिससे सोने चांदी जैसे गैर ब्याज देने वाली संपत्तियों पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण कहीं न कहीं नीचे जाता हुआ निकल गया। तो देखिए इस तरफ खबर निकल कर आ रही लगातार और इस तरह से गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो देखिए बोनंजा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी के अनुसार दोस्तों सोना चांदी में आई हालिया फ्लैश क्रैश जैसी गिरावट ट्रेड रिवर्सल के बजाय ओवरबाउट बाजार में ठंडा होने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। और उनका मानना है कि धातुएं लॉन्ग टर्म आउटलुक तब तक स्ट्रक्चर रूप से मजबूत है जब तक केंद्रीय बैंक की रिकॉर्ड खरीद और चांदी में लगातार सप्लाई डेफिसिट और भू राजनीतिक तनाव लॉन्ग टर्म में धातुओं को सपोर्ट प्रदान करती है।
कि उनका क्या मानना है। तो उनका मानना है कि धातुओं का जो लॉन्ग टर्म आउटलुक तभी देखना चाहिए जब इसका स्ट्रक्चरल रूप से मजबूती हो और साथ में केंद्रीय बैंक द्वारा रिकॉर्ड खरीदारी का हो एंड चांदी लगातार सप्लाई डेफिसिट और भू राजनीतिक तनाव में लॉन्ग टर्म इन धातुओं को सपोर्ट जब तक प्रदान नहीं करेंगे तब तक इस तरह से लॉन्ग टर्म आउटलुक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से उनका कहना है कि उन्हें निवेशकों की कीमती में अधिक आवंटन को कम करने और पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म रणनीतिक रूप से मुताबिक संतुलित करने की सलाह देते हुए निकल गया। उनका मानना है फिलहाल ट्रेड की और पुष्टि का इंतजार करना समझदारी होगी और उन्होंने यह भी कहा कि समय रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिहाज से चांदी की तुलना में सोना बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कहना है कि सोना एक बेहतर विकल्प है एंड यहाँ पे रिस्क रिवार्ड को देखते हुए, रेशियो को देखते हुए चांदी के मुकाबले कहीं के बेहतर है। और इनका कहना है सीधा सीधा मुताबिक कि लॉन्ग टर्म रणनीति मुताबिक संतुलित करने की भी सलाह दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आने वाले टाइम में एक टाइम पे फिर ये इतनी गिरावट नहीं होगी, फिर ये रुकेगी, धीरे धीरे स्टेबल होगा। फिर सोना चांदी है तो रिकवर तो करेगा बट टाइम लगेंगे, ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे इतनी बड़ी गिरावट के बाद तो अब कुछ बेहतर खबर निकल के आते हैं तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी आएगी। देखते हैं, अभी मार्केट में भी दबाव है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया, बड़े प्लेयर सब यहाँ से निकले हुए एंड भाव में सोना चांदी में भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा ही, तो थोड़ा सा ये रहा। बाकी आगे जैसे जैसे फिर अपडेट फिर देखते हैं किस तरह के खबर आते हैं, जैसे आगे खबर आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।